नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। जैसे कि मैंने गुरुवार को भी आपके साथ रात में वीडियो बना के शेयर किए थे, ये जो बाउंस बैक आया है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। फ्राइडे का दिन आपने देखा ही होगा कि ये पूरा जो मूव था अपसाइड की तरफ, यहाँ पे बहुत लोग वीडियो बना रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, अभी लाइफ टाइम हाई होगा, ऐसा कुछ बहुत सारा यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे। मगर यहाँ से ये मूव टेक्निकली सस्टेन नहीं होना है, यही आपके साथ शेयर किए थे। वो देखे कि पूरा मूव एब्जॉर्ब हो गया और ये जो लेवल यहाँ पे ब्लैक कलर लाइन पे ड्रॉ किया हुआ है, ये है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पैटर्न बना हुआ है। तो एक पैटर्न नहीं, एक्चुअली दो पैटर्न है। दो पैटर्न के हिसाब से अगर पहला पैटर्न का मूव देखे तो यहाँ तक आ सकते हैं, दूसरा पैटर्न जो एक्टिवेट था उसका मूव अगर देखे तो यहाँ तक आ सकते थे। तो ये एक जोन हो गया, इसके अंदर अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक संभव है। अगर ये तोड़ देता है फिर भी हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बेयरिश फेस में ही होंगे। अब लॉन्ग टाइम बेयरिश फेस में होंगे जब 23,935 ये लेवल तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा, तो हर एक बाउंस में एक बड़ा डीप देखने के लिए मिलेगा। तो उस टाइम लॉन्ग टाइम बेयरिश फेस में जाएंगे। उससे पहले अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या है कि इस जोन को तोड़ दिए हैं, तो मान के चलिए यहाँ से जो बाउंस बैक आपको थर्सडे के दिन देखने के लिए मिला, वो इंटर तो हुआ बेयरिश जोन पे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मगर उसी दिन बाउंस बैक भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो मूव सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे की तरफ आए और इस लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन भी हो गया। तो मंडे के लिए क्या देख सकते हैं? मंडे के लिए जब तक अगर देखें कि 24,480 इसके ऊपर अगर गैप अप होता है, फिर एक छोटा मोटा डीप लेते हैं, फिर 24,480 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तब जाके मोमेंटम मिल सकता है। उससे पहले कहीं पे भी अगर बाउंस बैक के साथ खुलते हैं या गैप अप के साथ खुलते हैं तो मान के चलिए रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो यहाँ से शॉर्ट बनेगा। मंडे के लिए बाजार जो है वो रेंज बाउंड टाइप का ही रहने वाला है, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने वाले। तो यहाँ से अगर छोटा मोटा गैप अप भी होता है तो मान के चलिए, क्योंकि इंडिया विक्स अभी लो चल रहा है, तो इसके दौरान तो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगते हैं। कोई कोई दिन ऐसा इवेंट आ जाता है तो उसके चलते होता है, मगर नॉर्मली अगर देखें तो छोटा मोटा गैप डाउन गैप अप के साथ ही चलते हैं इस लो इंडिया विक्स के चलते। तो जो भी है, तो अगर छोटा मोटा गैप अप भी अगर खोलते हैं 24,380 400 इसके आसपास अगर गैप अप के साथ खोलते भी है तो रिवर्सल साइन देखना जरूरी है, या ये स्विंग लो ब्रेक करना जरूरी है। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से सेलिंग सेटअप बन जाएगा, और अगर नहीं मिलते तो इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं जो कि है 24,340, इसको ब्रेक करते ही नीचे की तरफ मोमेंटम होने लगेगा। और मॉर्निंग में मोमेंटम रहता ही है, रेंज बाउंड बाजार हो या नहीं हो। तो मॉर्निंग में अगर ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ से सेलिंग सेटअप बढ़िया बनेगा। टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं? 24,240 से लेके 20 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 20 पॉइंट का ब्राफार जोन है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो पहला टारगेट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे मीट हो चुका है। उसको ब्रेक इंट्राडे में थर्सडे के दिन किया था, मगर रिवर्स हो गया था। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने क्या देखे कि इस रेंज को भी ब्रेक करके सस्टेन भी हो गया, तो यहाँ से नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत और आ सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आवरली पैटर्न के हिसाब से अगर सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पे ही इस जोन के अंदर कहीं पे भी एक रिवर्सल पैटर्न बना सकते हैं। अगर रिवर्सल पैटर्न बना दिए तो शॉर्ट टाइम जो बेयरिश जोन में हम लोग इंटर हुए हैं, यहाँ से हम लोग वापस अपसाइड की तरफ पहुंच जाएंगे और यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिलने का चांसेस बनता रहेगा। ठीक है, जब तक के लिए हम लोग इस जोन के अंदर है तब तक के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लोग बेयरिश जोन पे हैं। तो हर एक मूव में
अगर बियरिश पैटर्न बनते हैं तो बुलिश टाइप का जो मूवमेंट देखेंगे, मतलब कि बजट जब उठने लगेगा तब नॉइस आपको क्रिएट होगा, देखने के लिए मिलेगा। और अगर देखें कि नीचे की तरफ ट्रेड मिल रहा है, मतलब कि शॉर्ट के तरफ या पुट के तरफ ट्रेड मिल रहा है, तो देखिएगा कि वहां पे बेहतरीन मूवमेंट देना चालू करेगा। तो कल का जो है, कल बाउंस बैक के साथ तो छोटा मोटा खुल सकते हैं अपसाइड की तरफ, अगर सस्टेन अगर नहीं करते तो रिवर्सल साइन मिल जाता है, तो यहाँ से शॉर्ट बनेगा और बेहतरीन मूवमेंट मॉर्निंग में मिल जाएगा। वो पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा ट्रेड आपको इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो कौन सा पैटर्न बन रहा है उसको देखने के बाद ही दोबारा ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ अगर देखते हैं कि एक मूव हो गया, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनते हैं इंट्राडे में या कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बाजार। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बनते हैं तो अपसाइड जाने का चांसेस बनेगा, उस टाइम नॉइज भी आ सकता है। तो उसमें क्या आपको फॉलो करना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल को ड्रॉ करना है, उसके बाद पीएसजेड लेवल सेट करना है, उसके बाद नॉइस है कि नहीं, थीटा का इफेक्ट कितना है, ये सब देखना है। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। ये दूसरा ट्रेड का बारे में बता रहा हूँ आपको। और अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो रेंज बाउंड मार्केट में तो बहुत सारा बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा, तो उस टाइम क्या होगा कि और भी एक रेंज क्रिएट करेगा, छोटा सा, मतलब कि नैरो रेंज क्रिएट कर देगा, उसके अंदर जिगजैग डांस करता रहेगा, मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे डायरेक्शन वाइज चल सकता है नीचे की तरफ। तो वो मूवमेंट ऑप्शन बायर के लिए कोई काम का नहीं है। तो वो मूवमेंट अगर होता है तो मैं लाइव में जैसे आता हूँ 12 बजे के बाद 10 मिनट के लिए, तो आपके साथ लाइव में एनालिसिस करूंगा कि सेकेंड अब में क्या मूवमेंट मिलने वाला है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, तब आपको सेकेंड ट्रेड के बारे में पता लगेगा। और पहला ट्रेड मोमेंटम के साथ चलते हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक भी अगर करते हैं या गैप अप के साथ भी खोलते हैं, जब तक ये पार नहीं करते तब तक के लिए क्या है कि रिवर्सल बटन देखिए, तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट चालू होगा, या रिवर्सल साइन अगर मिल जाए तो नीचे की तरफ मूवमेंट चालू हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। अगर गैप अप के साथ देखें तो बहुत बड़ा गैप अप होना पड़ेगा, जो कि 55,280 के ऊपर गैप अप होना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा डीप लेके फिर सस्टेन करना पड़ेगा 55,280 के ऊपर, तब जाके मोमेंटम स्कैल्पिंग में बन सकता है। ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो गैप अप छोटा मोटा हो सकता है, खुले बाजार 55,050 100 इसके आसपास, तो रिवर्सल साइन देखे तो यहाँ से शॉर्ट बनना जरूरी है। और पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि आवरली पैटर्न जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो टारगेट जो बन रहा है वो है 54,689 यानी 90, ये टारगेट बन रहा है पैटर्न के हिसाब से, आवरली फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब कि छोटा मोटा गैप अप के साथ खोल सकते हैं। रिवर्सल साइन मिले तो यहाँ से शॉर्ट करना, पहला मूवमेंट यहाँ से शॉर्ट की तरफ ही आएगा। और यहाँ से नीचे की तरफ जितना मोमेंटम रहेगा तब तक के लिए आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे देखिएगा कि खत्म हो रहा है और नहीं जा रहा है, बार बार रुक रहा है, वहां पे जाके एक बार स्क्वायर अप कर लीजिए। उसके बाद देखना है पैटर्न के हिसाब से क्या पैटर्न बनते हैं उसको देखना है, इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इंट्राडे में, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट आने का संभावना है, मगर फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल पैटर्न क्या बन रहा है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा, पीआरजेड लेवल को सेट करना पड़ेगा, तब जाके मोमेंटम थोड़ा बहुत मिल सकता है, चांसेस बनेगा थोड़ा बहुत। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं इस जोन के आसपास, मान लीजिए कि यहाँ से और ज्यादा नीचे डीप लेने वाला उस दिन तो कम से कम नहीं है, तो उस दिन क्या रिएक्ट करेगा और एक नैरो रेंज बनाएगा, उसके अंदर जिगजैग डांस करता रहेगा, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कल के दिन रेंज बाउंड रहने वाला है। पहला मूवमेंट जो है वो सेल की तरफ आ सकते हैं अगर छोटा मोटा गैप अप के साथ खोले तो। अगर बड़ा गैप अप के साथ खोल जाते हैं तो एक छोटा सा डीप लेने के बाद इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर निफ्टी बोलिए या बैंक निफ्टी बोलिए, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके एक मोमेंटम
अपसाइड की तरफ बनेगा। ये लगता तो नहीं है, छोटा मोटा गैप अप हो सकता है, होने के बाद अगर रिवर्सल साइन मिले तो पहला ट्रेड मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ मिल सकता है। पैटर्न के हिसाब से टारगेट भी आपके साथ शेयर कर दिए। और एक चीज है कि इस जोन को भी ब्रेक करते तो आवरली जो पैटर्न है उसके हिसाब से देखिएगा कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आ सकती है। इसके अंदर अगर रिवर्सल कोई भी पैटर्न बना दिए तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट आने का चांसेस है। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये एक्सटेंशन में चला जाएगा, तो नेक्स्ट मूव इस जोन में होगा। वो मैंने लाइव में आके आपके साथ डिटेल्स में और भी शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।